उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारी के साथ ही बिहार की सियासत भी गर्मा गई। एनडीए के मुख्य घटक दल जेडीयू ने भी अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी दो टूक कह दिया है कि कानून बनाने से जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जा सकता। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। जनसंख्या नीति पर विपक्षी हमलों से घिरी योगी सरकार के खिलाफ अब अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए समाज को शिक्षित करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए, बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। हालांकि नीतीश ने यह भी जोड़ा कि इसके अपवाद जरूर हो सकते हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग भी इससे बेपरवाह हो सकते हैं। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं क्या, तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा, लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम हो, तो कुल मिलाकर के प्रजनन दर घटेगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी योगी सरकार के जनसंख्या नीति को समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। क्या गलत है, क्योंकि इनके मापदंड कहीं से सही नहीं होते। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी लगभग 30-40 करोड़ की पॉपुलेशन थी और मुस्लिम्स तो उस टाइम 10-12 करोड़ भी थे। तो जो रुके थे वो आज हम लोग 35 पे, हम लोग हमारे हिसाब से तो हम 25 करोड़ मुसलमान मानते। सरकारी आंकड़ा कहता है 18 हैं, तो 18 से 20 करोड़ ही है मुसलमान। बाकी पॉपुलेशन तो दूसरे समाजों की बढ़ी, 1 करोड़ 35 में 1 करोड़ 10 लाख जो है दूसरे लोगों की रही। तो ये मापदंड इनके विकास और चाहिए सब करने का, भ्रम करने का है, क्योंकि ये फेल्यूर हो चुके हैं कोरोना में, और केवल ये उसको दिखाने के लिए अपना यूपी में स्टैंड बना रहा है और कुछ। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी की है। सीएम योगी के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है और यूपी में जारी जनसंख्या नीति इस समस्या का समाधान करेगी। लेकिन अब योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर सवाल खड़े कर रहे नीतीश कुमार दरअसल खुद भी सियासी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, सहयोगी बीजेपी भी उन्हें निशाना बना रही है और अब आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनकी ही पार्टी के कई कद्दावर नेता भी नीतीश के खिलाफ हो चले हैं। बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार इस बार खुद ही सियासी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश के खासम खास रामचंद्र बाबू खुद मंत्री बन बैठे और वो अब अपना कद बढ़ाने में लगे हैं। इधर ललन सिंह नाराज हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचकर अलग खिचड़ी पका रहे हैं।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी सांसद ने भी नीतीश कुमार के सुशासन और कानून के राज पर सवाल खड़ा कर दिया है। यानी नीतीश कुमार अपनों के निशाने पर आ गए हैं। सरकार तो पिछला 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार मतलब जितना होना चाहिए उतना अच्छा तो हम नहीं कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का और मजबूती से मतलब होना चाहिए और जो सुशासन का जो राज है वो दिखना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार अपनों के निशाने पर तो हैं ही, इधर विपक्ष भी नीतीश के खिलाफ नई गोलबंदी में लगा हुआ है। बिहार में अगर चिराग पासवान लालू वाले महागठबंधन के साथ आते हैं तो नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़नी तय है। लालू के भरोसेमंद श्याम रजक चिराग से मिल चुके हैं और तेजस्वी लगातार चिराग को न्योता दे रहे हैं। खुद लालू यादव ने भी चिट्ठी लिखी है। लालू को पता है कि एक मुश्त और एक तरफा वोट करने वाला 4-5% पासवान वोट काफी हद तक चिराग के साथ रहेगा। बात लगातार विपक्ष कह रहा था, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट है, राक्षस राज कायम हो गया है। अब यही बात बीजेपी के माननीय सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद जी कह रहे हैं। इसके पहले भी कई बीजेपी के नेता, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष तक ने ये बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल चौपट है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी की बागडोर दी तो वहीं केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी दिलवा दिया। लेकिन सवाल है कि अब तक उन्होंने आरसीपी सिंह को मंत्री बनने की बधाई क्यों नहीं दी? क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से भी नाराज हो चले हैं? जब यही सवाल मीडिया ने उछाला तो नीतीश कुमार ने इस सवाल को बेईमानी बता दिया। सब बात पर छोड़िए, सब ऐसा हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दी, ये सबको कुछ मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता है। पहले तो जनता दरबार हुआ तो हमारी पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ वो आपका लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। ऐसे पूछ ले वहाँ तरह तरह की चर्चा तो है कि आप नहीं दी बधाई। आज पता नहीं क्यों सब ऐसी चीजों की चर्चा होती है, इसका कुछ सब कोई ऐसी बात है। नीतीश कुमार राजनीति में कभी इतने कमजोर नहीं पड़े हैं कि उनके अपने मंत्री उन पर सवाल खड़ा करें, इस्तीफे की धमकी दें और नीतीश को उन्हें अपने घर बुलाकर मान मनौवल करना पड़े। लेकिन फिलहाल वो ये सब कुछ झेलने को मजबूर हैं। सौरभ कुमार, पटना, News 24।